हाय। तो पेपर गया F1, त्रिपुरा में मैक्सिमम लोग का F1 था, तो F1 का ही दे दिया हूँ मैं। बाकी नीचे तो हम लोग नेक्स्ट तो डिस्कस करेंगे ही आंसर्स के, क्योंकि सोल्यूशन मतलब डिस्कशन सोल्यूशन बहुत लोग दे रहे हैं तो उतना कुछ फायदा नहीं है। मैं सिर्फ डायरेक्ट आंसर में जा रहा हूँ। बाकी क्योंकि जो होना नहीं था वो नहीं होगा, अभी डिस्कस करके कोई फायदा नहीं हो। जिनका हो गया तो बस छक्का है। बट पेपर इतना इजी था कि हर किसी का तो बायो का अच्छा ही होना था। बाकी तुम लोग कैसे दिए हो तुम लोग पता है, मुझे तो नहीं पता। बट एनीवे विल डिस्कस ऑन दिस पेपर्स। तो स्टे ट्यून एंड एंजॉय। और जिनका भी पेपर सही गया है भाई प्लीज मेरा नाम थोड़ा बोल देना। अच्छा किया हूँ, जो दिया हूँ क्लास में जैसे भी करवाया है। क्वेश्चंस कॉमन है, जो बोले थे उससे क्वेश्चंस आए, जहाँ से क्वेश्चंस जैसे भी इंपॉर्टेंट थे, जिस सेगमेंट में हम लोगों ने टफ दिए थे, लाइक उस सेक्शन से इतना क्वेश्चन आएगा, सब कुछ सही से आया है। ऐसा लग रहा है कि पेपर देखे मैंने खुद बना दिया पेपर। इतना इजी पेपर था, लाइक क्लास के क्वेश्चन, टेस्ट पेपर्स के क्वेश्चन, सब कुछ वहां से कॉमन था। ऐसा लग रहा है हम लोग ने क्वेश्चन चुन के भेज दिए, उन लोगों ने चुन के बिठा दिए उसमें। अरे भाई ऐसा लीक वीक नहीं था पेपर बहुत ईजी था। बट सब कुछ लाए, सबके लिए बहुत अच्छा होगा। ठीक है, तो आंसर देख लो। थैंक यू। हेलो गाइस, चलो नीट का पेपर दे दिया हम लोगों ने। लाइक अभी इस नीट के पेपर में हम लोग का सल्यूशन चाहिए। जो हम लोग त्रिपुरा से बिलोंग करते हैं उन लोगों के लिए अभी ये सल्यूशन हम लोग डालेंगे। ठीक, तो हम लोग का जो पेपर था वो F1 था। मतलब इस बार बहुत से जगहों से F1 का ही निकला है, तो हम लोग F1 पेपर में ही हम लोग इस बार डील करेंगे। तो हम लोग का जो पेपर है बेसिकली वो F1 का है। तो F1 का क्वेश्चन हम लोगों ने देख लिया। क्वेश्चन तो लाइक अनएक्सपेक्टेडली ज़्यादा इजी था। ये तो हम लोग इतना भी एक्सपेक्ट नहीं किए थे कि चलो हम लोग का बायो पेपर इतना इजी होगा, पर फिर भी हम लोग के लिए तो सही है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चंस है मैं डायरेक्टली उतने एक्सप्लेनेशन में नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि हर कोई एक्सप्लेन कर रहा है, तो मैं डायरेक्ट आंसर में आ रहा हूँ। फर्स्ट नंबर का जो एक आंसर होगा, मतलब 101, फर्स्ट क्वेश्चन इज लाइक व्हिच हार्मोन प्रमोट इंटरनोड और पेटियोल एलोंगेशन इन डीप वाटर राइस। तो उस अकॉर्डिंगली मैं क्वेश्चन में जा रहा हूँ एंड देन मैं उसके बाद असर्शन रीजन में आऊँगा। तो मैं पहले आंसर ही बता रहा हूँ, बहुत ईजी सिंपल है। एक्सप्लेनेशन में उतना भी खास जाना नहीं होगा, क्योंकि गलत होगा तो गलत हो गया, अभी हम लोग कुछ कर नहीं पाएंगे। अगर सही होगा तो सही भी हो गया, लाइक उतना कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा वहाँ पे। सही मतलब तो अच्छा ही है, और गलत हो गया तो हो गया, बस अभी सिर्फ मैं आंसर में जा रहा हूँ। तो इन दैट आंसर में इसके जो ऑप्शंस थे लाइक काइनेटिन, इथिलीन, 2,4-D एंड GA3। तो 101 का आंसर होगा 2, 102 का आंसर होगा 3, दैट इज एक्टिव ट्रांसपोर्ट। 103 का आंसर होगा 4, दैट इज इंसेक्ट, पॉलिनेटेड इंसेक्ट। 104 का यहाँ पे एग्जैक्टली होना था रीजनरेशन, बट रीजनरेशन में एक्चुअली टर्म ही नहीं है यहाँ पे। तो उस हिसाब से यहाँ पे डिफरेंशिएशन आएगा, डिफरेंशिएशन का कंसेप्शनली वो आएगा। 105 का आंसर आएगा 1, 1992, उस अकॉर्डिंगली 100 उसका आएगा ऑप्शन 101। तो उस हिसाब से 106 का आंसर आएगा 1, DNA। 107 का आंसर आएगा 18 ATP 12 NADH2, दैट इज 1। तो लाइक वो इजी कंडीशन है। 108 का आंसर आएगा 2, दैट इज रेस्पिरेटरी आयंस, और सॉरी रेस्पिरेटरी लॉस एग्जैक्टली। 109 वो भी 2 ही आएगा, टंगस्टन गोल्ड मेडल, क्योंकि ये महंगा वाला प्रोसेसर, महंगा ही चीज़ आएगा। 101 का आंसर आएगा, 110 का आंसर आएगा यहाँ पे 2, ए सिंगल जीन इफेक्टिव मल्टीपल फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन, 2 आएगा। 101 एसर्शन रीजन है, हम लोग बाद में देख रहे थोड़ा। 112 का आंसर आएगा 1, दैट एस फेज डीएनए डुप्लीकेशन कहाँ पे होता है सब कोई जानता है, लाइक क्लास 6-7 का बच्चा भी जानेगा। 113 का जो आंसर क्वेश्चन है उस अकॉर्डिंगली 113 में अगर हम लोग देखेंगे तो उसमें ऑप्शंस आएंगे अलग से। तो ऑप्शंस अलग से आएंगे 113, दैट इज 4 ओवर देयर, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा घुमा के क्वेश्चन दिया गया। फेबिसी ये सबसे अच्छा क्वेश्चन था यहाँ पे, फेबिसी लिलिसी सोलोनिसी वाला जो क्वेश्चन था वो सबसे अच्छा था। वहाँ पे वो डाइडेल्फस डाइथिकस एंथर, दैट इज 113। 114 में अगर हम लोग आएंगे तो वहाँ चाइना रोज पेटूनिया लेमन आएगा 114 में, उसका आंसर 3 आएगा। 115 डायरेक्ट क्वेश्चन एनसीईआरटी का सिलेजिनिला सिल्वेनिया, मतलब मैक्सिमम क्वेश्चन ही हम लोग क्लास में कर चुके हैं। क्लास के क्वेश्चन जो है हम लोग
टेस्ट सीरीज वाले पेपर से बहुत से क्वेश्चंस कॉमन आ गए, डायरेक्ट क्वेश्चन आ गए। अभी वो लगेगा कि हम लोग क्वेश्चन ही लीक कर दिए, वैसा पेपर दे दिया हम लोगों ने। तो वैसा ही कुछ था। द थिकनेस ऑफ ओजोन कंडीशन ऑब्वियसली मेजर्ड बाय डॉप्सन यूनिट। 116 का आंसर होगा 4। 117 का आंसर आएगा 1 टू ट्रैप पोलन ग्रेन्स, बिकॉज वो लंबा होता है तो ट्रैप करने के लिए। 18 का वैसा कुछ खास आंसर नहीं है कि मतलब बाद में जाएंगे ऐसा रीजन के लिए। 19 वाला जो आंसर होगा वो होगा 4, क्योंकि दोनों ही करेक्ट है, बहुत अच्छे क्वेश्चन है, मतलब 130 मीटर 140 मीटर की तरफ जाते हैं वो लोग। तो 119 आएगा स्टेटमेंट 1 and 2 बोथ करेक्ट। 120 दैट इज 120 यहाँ पे आएगा जिबेरेलिक एसिड, जिबेरेलिन, जिबेरेलिक एसिड मतलब Za3, तो यहाँ पे 1 होगा। 120 का 1 आएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 21, 1 to 1 में ये एनसीआर का डायरेक्ट लाइन है। ऑप्शन 2 आएगा इसमें, एल्फ्रेड सर्वेंट। देन हम लोग आ रहे हैं 1 to 2 दैट EST तो डायरेक्ट एनसीआर का उठाया हुआ है। EST ऑल जीन्स दैट आर एक्सप्रेस्ड इन RNAs, उस हिसाब से हम लोग एक्सप्रेस कर पाएंगे। 122 4 होगा। 123 में आएगा अनएक्सपोजर यूवी रेडिएशन, तो ये ब्राइट येलो ऑरेंज कलर होता है क्योंकि ये कार्सिनोजेनिक है इथिडियम ब्रोमाइड, बट फिर भी हम लोग यूज करते हैं बिकॉज ऑफ दैट कलर ओनली। तो इथिडियम ब्रोमाइड वो ब्लू ब्राइट येलो ऑरेंज आएगा। 124 वो एसर्शन रीजन है, बाद में हम लोग देखेंगे उसका। 125 unequivocal proof that DNA is a genetic material was first proposed by, कौन किया था? सबसे पहला किया था 1952 में एल्फ्रेड हर्श एंड मार्था चेजी, तो डायरेक्ट क्वेश्चन है। 126 में कौन से वाले करेक्ट स्टेटमेंट है? करेक्ट स्टेटमेंट फर्स्ट 3 ही करेक्ट है, बाकी 2 इनकरेक्ट है, तो ऑप्शन 4 आएगा ABC ओनली। नेक्स्ट वन द रिएक्शन ऑफ PS2 का तो इजी है, 680 है, PS1 का वो 700 होगा, तो ये 680 है। एंजियोस्पर्म हैप्लॉइड डिप्लॉइड ट्रिप्लॉइड, ये तो सीरीज अगर हम लोग डबल फर्टिलाइजेशन देखेंगे उसमें आएगा डबल फर्टिलाइजेशन कंसेप्ट में। तो डबल फर्टिलाइजेशन में कौन सा आता है? सिनर्जीज आता है, उसका पोलन ग्रेन्स भी यूज करेगा तो जाइगोट होगा, एंड देन उसके बाद पोलन ग्रेन फिर से भी यूज करेगा तो उसका ट्रिपलेट पैन फॉर्म का पैन प्राइमरी एंड न्यूक्लियस। इन दैट वे अगर हम लोग देखेंगे 128 का आंसर 2 आ रहा है, सिनर्जी जाइगोट एंड प्राइमरी एंडोस्पर्म, तो ये यहाँ पे आ जाएगा 2 ऑप्शंस। 129 का आ रहा है 129 मैंगनीज दैट इज स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मतलब फोटोलाइसिस। 129 4 130 दैट विल बी एनाफेज 2, सेंट्रोमियर डिवीजन एक तरफ होता है वो 130 एनाफेज 2 सेंट्रोमियर का वो 130 आएगा, एनाफेज 2 में होगा। 131 दैट डज नॉट फॉर्म ब्लू कलर, क्यों ब्लू कलर फॉर्म नहीं करता है? 131 ब्लू कलर क्यों नहीं फॉर्म करता? इट डज नॉट हैव एन कॉम्प्लेक्स हेलिकल्स, मतलब वो जो कंपार्टमेंट्स होते हैं वैसा कुछ नहीं है, तो होल्ड नहीं कर पाते, उसमें सब निकल जाता है। सो 131 विल बी 2। 132 द इविल क्वाड्रेंट, ये एनसीईआरटी वाला है, हैबिटेट एंड लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन, तो डायरेक्ट आ जाओ हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन, तो उस हिसाब से यहाँ पे आ जाएगा हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन, उस हिसाब से हम लोग आ सकते हैं। ओके नेक्स्ट विच इज आरएनए पॉलीमरेज 3। 1 और 2 के बारे में हम लोग बहुत जानते हैं, 3 क्या करता है? 133 भी ऑप्शन 133 दैट इज ट्रांसक्रिप्शन ऑफ tRNA, 5s RNA and snRNA। 133 that will be 1, 133 that will be 1, 133 that is 1 आएगा आंसर। 133 का आएगा 1। 134 स्टेटमेंट वाला है, एंडा के एग्जैक्ट यहाँ पे पोजीशनिंग अकॉर्डिंगली वो दिया गया है, डिस्क्राइबिंग पोजीशन ऑफ जाइलम फ्लोएम, तो कभी नहीं ये गलत है, स्टेटमेंट 1 करेक्ट इनकरेक्ट है 3 नंबर में, तो 134 का आंसर आएगा 3। 135 कहाँ पे रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल फॉर्म होता है? पैकाइटिन में, 1 नंबर पैकाइटिन में रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल फॉर्म होता है, तो पैकाइटिन में फॉर्म होगा रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल। देन 136 ये ऐसा शून्य बाद में आ रहे हैं। 137 का 1 दैट मींस नॉट, एल्गल ने को बोला इंप्रूव वाटर क्वालिटी, वो तो खराब कर देता है, वो इंप्रूव कैसे करेगा, तो ये गलत है, तो 137 का आएगा 1। 138 फॉलोइंग कॉम्बिनेशन रिक्वायर्ड केमियोस्मोसिस, कौन सा वाला चाहिए? 138 उसका आएगा 2, क्योंकि 1 और 4 नहीं आएगा, मेम्ब्रेन वाला लिखा हुआ है, मेम्ब्रेन क्लोज सिस्टम मेम्ब्रेन बाउंड सिस्टम वो हम लोग के पास नहीं आता, तो वो नहीं आएगा। ऑप्शनल कंडीशन में अगर हम लोग देखेंगे उसको प्रॉपर्ली, तो यहाँ पे 2 ऑप्शन 2 और 3 में आना था, तो 2 में यहाँ पे एटीपी सिंथेसिस है और 3 में यहाँ पे एनएडीपी दैट इज एनएडीपी सिंथेसिस नहीं आएगा, एटीपी सिंथेसिस आएगा, तो अल्टीमेटली 138 का आएगा 2। 139 में क्या आएगा? कुछ भी हो, क्विसेंट स्टेज देख लो, क्विसेंट स्टेज का इनएक्टिव फेज है, तो बस बाकी देखना ही नहीं पड़ेगा। क्विसेंट स्टेज सी का 2 है, सी का 2 सिर्फ एक में है, वो ऑप्शन 2 है। 1392
140 का ऑप्शन आएगा 1, दैट इज लाइक A4 B1 C2 D3, लाइक उस हिसाब से आएगा। 141 स्टेट में थोड़ा बाद में करते हैं उसका। 142 का आएगा 2, क्योंकि आयरन के साथ हम लोग आएगा एक्टिव कैटालाइज, जिंक के साथ आएगा हम लोग सिंथेसिस ऑफ ऑक्सीजन, तो 142 का 2 आएगा आंसर। A3 B1 C4 D2। 143 का आएगा 2, दैट इज B and E ओनली करेक्ट ओवर देयर, B and E, क्योंकि ये फिजिकल साइकोमेट्रिक कंडीशन B and E दैट सच एज इंडिविजुअल ओवरऑल मास्कुलिन, क्योंकि पहला वाला जो ऑप्शन है वो डाउन सिंड्रोम के लिए है, तो भाई B and E होगा, B and E। 144 में आंसर क्या आएगा 1। 144 में दैट इज लाइक करेक्ट स्टेटमेंट। तो लेंटिसल लैंडस्केप्स, ओपनिंग बर्निंग एक्सचेंज ऑफ गैसेस, बाकी जो है बार्ग लाइक बार्ग अर्ली सीजन वो सॉफ्ट होता है, हार्ड दिया हुआ है, तो इन सब कारणों के लिए वो सब नहीं होगा। A and D, बार्ग का पेरिटाइमल सेकेंडरी फ्लो है, that A and D only, that option 1। 144 का option 1 A and D। 145 उसमें कॉन्ट्रैक्टरी है। 145 में एक्चुअली ऑप्शन हाउ मेनी डिफरेंट प्रोटीन डज द राइबोसोम कंसिस्ट ऑफ, 40 to 80 वाला रेंज है, तो 40 60 80 दोनों ही आ सकते हैं। ये एक कॉन्ट्रैक्टरी क्वेश्चन आ गया है, तो जैसे भी कॉन्ट्रैक्टरी कंडीशन में कॉन्ट्रैक्टरी क्वेश्चन है, हम लोग एज कंपेरेटिवली लाइक 60 सेफ जोन है, 40 to 80 में 60 हम लोग जाएंगे तो 60 पकड़ के चलेंगे, बट ये 40 to 80 ऑप्शन है, मतलब इसका कॉन्ट्रैक्टरी आंसर है 145 का कॉन्ट्रैक्टरी कंडीशन है। 146 मेलोनेट इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ पार्थेनोनिक कंडीशन, सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज डायरेक्ट है ये हम लोग इन नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन के अंदर पे आएगा। 146 का 4 आएगा। 146 4। 147 का आएगा तो हम लोग 3 आएंगे, A2 B1 C4 D3, ये आएगा 147 का 3। 148 का भी 3 आएगा, A2 B4 C3 D1, 148 भी 3 आएगा। 149 ये ऐसा चीज हम लोग बाद में करेंगे। 150 का 2 आएगा, CBDA आइसोलेशन ऑफ डिजायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट्स, उसके बाद हम लोग कटिंग ऑफ डीएनए स्पेसिफिक लोकेशन रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, उसके बाद एम्प्लीफिकेशन ऑफ जीन इंटरेस्ट ऑन पीसीआर एंड देन इंसर्शन रिकमेंडेड डीएनए इनटू द होस्ट सेल्स, तो उसके हिसाब से हम लोग आएंगे। तो CBDA ऑप्शन 2, तो उस अकॉर्डिंगली हम लोग 50 तक बोटनी तक देख लिए। अब जूलॉजी का हम लोग देखेंगे, जूलॉजी के अकॉर्डिंगली हम लोग कौन सा आएंगे 151। अगर हम लोग जूलॉजी में आ रहे हैं तो 151 से शुरू करते हैं, ठीक है, मतलब बॉटनी तो हम लोग का बहुत सही का, जो हम लोग के लिए एक टफ सेक्शन होता है, तो फिर से हम लोग शुरू करते हैं 151। 151 में हम लोग का आएगा 3 A C and D, क्योंकि B यहाँ पे कंडीशनली करेक्ट में नहीं आएगा। मेंस्ट्रुअल साइकिल बिगिंस विद प्यूबर्टी एंड कॉल्ड मेनोपॉज, तो ये कभी नहीं है, उल्टा हो गया पूरा, तो इन दैट वे A C D आएगा, B यहाँ पे नहीं हो रहा है, ठीक है, A C D ओनली, दैट 151 का आंसर आएगा 3। 152 दैट इज गिवन एसेशन रीजन, एमनिशन सेक्स जेमिनेशन इज वन ऑफ द स्टेजेस, ये कभी नहीं है, ये तो हम लोग नहीं करते इसलिए, तो उस हिसाब से यहाँ पे ये वाला नहीं आ रहा है। 153 का D आएगा, A फॉल्स है। 153 का 3 होगा, दैट इज A फॉल्स होगा। 152 का 3 होगा, सॉरी 152 विल बी 3। 153 का 4 आएगा, 153 का आएगा 4, 153 का आएगा 4, दैट इज A1 B2 C3 D4। 154 का आएगा 3 IRV प्लस ERV प्लस TV इक्वल टू VC, तो उस अकॉर्डिंगली हम लोग अगर देखेंगे तो उस हिसाब से IRV ERV TV। 154 का आएगा 3। 155 जो कौन सा वाला सेक्सुअल डिजीज हम लोग कंप्लीटली क्योरेबल है अर्ली कंडीशन में, गोनोरिया। 155 1। 156 में आएगा 4 A4 B3 C2 D1, A4 B3 C2 D1। 157 का आ रहा है हम लोग के यहाँ पे 157, उसका आएगा 4, दैट इज A2 B3 C4 D1, A2 B3 C4 D1। 158 का आएगा 4, दैट इज A3 B1 C4 D2। 154 4, दैट इज A3 B1 C4 D2। 159 में यहाँ पे थोड़ा है, क्योंकि हम लोगों को चाहिए था CD4 लिम्फोसाइट, पर CD4 लिम्फोसाइट नहीं मिला, तो हम लोग B लिम्फोसाइट को देख के काम चला लेंगे यहाँ पे। दैट कौन सा वाला कॉर्पसल HIV अंडरगोज रेप्लिकेशन इन प्रोड्यूसर कंडीशन, तो B लिम्फोसाइट, वहाँ पे हम लोग CD4 देना था, CD4 नहीं मिला, तो उसे हमने B लिम्फोसाइट दे सकते हैं।
60 स्टेटमेंट कंडीशन, स्टेटमेंट में हम लोग का देखें लो टेम्परेचर प्रिजर्वेटिव एंजाइम्स टेम्पोरली इनएक्टिव वेरिएशन कंडीशन, ये 3 आएगा और स्टेटमेंट 1 फॉल्स है, स्टेटमेंट 2 ट्रू है। दैट इज यहाँ पे 160 आएगा, 160 का 3 होगा। 161 स्टेटमेंट थोड़ा छोड़ के जा रहे हैं। 162 इसका 1 आएगा, ACE, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया और गोल्गी माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट दोनों इंक्लूड नहीं होंगे, इसके लिए हम लोग के पास ऑप्शन कौन सा आएगा, मतलब यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया देन क्लोरोप्लास्ट ये सब नहीं आएंगे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम गोल्गी बॉडी इनके मतलब इंक्लूडेड है, तो ऑप्शन 162 का 1 होगा। 160 का आएगा 4, 1 and 2 दोनों ट्रू है। 160 कंडीशन 164। नेक्स्ट आ जाते हैं 164 का भी 4 ही होगा, डाउन सिंड्रोम, दैट इज ब्रॉड पाम एंड सिंगल पाम सीजस विजिबल, ये 164 का 4 होगा। 165 का 1 आएगा, दैट मीन्स फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट, बायोमेट्रिक रिवर्स टू द इंक्रीज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ टॉक्सिकेंट सक्सेसिव ट्रॉपिक लेवल्स, DDT वाला कंसेप्ट है, तो 165 का आएगा 1। 166 का आएगा 2, A3B2C4D1, A3B2C4D1, ये आएगा 166। 167 का आएगा 2, स्टेटमेंट 1 करेक्ट है बट स्टेटमेंट 2 करेक्ट नहीं है, स्टेटमेंट 1 करेक्ट है स्टेटमेंट 2 करेक्ट नहीं है। 167। 168 इसका आएगा 4, बोथ स्टेटमेंट 1 and 2, स्टेटमेंट 1 and स्टेटमेंट 2 आर ट्रू। 169 दैट इज रेडियल सिमेट्री नॉट फाउंड इन एडल्ट्स इन फाइलम, कौन से में नहीं मिलेगा, तो यहाँ पे सिलेंट्रेटा दैट मींस निडारिया आएगा, बाकियों में होंगे बट प्रायोरिटी मस्ट बी गिवन टू दैट सिलेंट्रेटा। 169 आएगा 2, 1692 होगा। 170 आंसर आएगा 2, A3B1C4D2, A3B1C4D2। 171 इसका आएगा 4, 171 इसका आएगा 4, A3B1C4D2, A3B1C4D2, A3B1C4D2। 172 का आएगा 1, प्रोटीन सिंथेसिस, द फंक्शन ऑफ कैरिड बाय द साइटोस्केलेटन ऑफ सेल, प्रोटीन सिंथेसिस। तो नेक्स्ट वन लाइक वंस द अंडरगोजन अनअब्सॉर्ब्ड सब्सटेंसेस एंटर इन द सीकम द बैकफ्लो प्रिवेंटेड, इलियोसिकल वाल्व। 173 दैट मींस इलियोसिकल वाल्व। 174 इसका आएगा 1, A3B4C2D1, A3B4C2D1, 174 का 1 आएगा। 175 इसका भी 1 ही होगा, A2B4C1D3, A2B4C1D3, A2B4C1D3। 175 का आएगा 1, 175 दैट इज 1। 176 का आएगा 4, स्टेटमेंट 1 and 2 बोथ आर ट्रू। 176 स्टेटमेंट 1 and 2 बोथ आर ट्रू। 176 का आएगा 4। 177 इसका आएगा 1, 177 इसका आएगा 1, दैट बोथ स्टेटमेंट 1 ट्रू और फॉल्स, बोथ स्टेटमेंट 1 ट्रू एंड फॉल्स। पॉजिटिवली चार्ज बोला है डीएनए का पॉजिटिव नहीं होता, नेगेटिव होता है, तो से बोथ आर रॉन्ग ओनली। 178 का आएगा 1, 178 इसका आएगा 1, यहाँ पे सिबलिंग्स वाले कंसेप्ट में है तो 1 आएगा। 178 भी 1। 179 ये भी 1 आएगा, क्योंकि यहाँ पे सिलेक्ट द ग्रुप सेट ऑफ ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स, द नंबर स्पॉटेड कस्कस फ्लाइंग फ्लेचर, बहुत इजी क्वेश्चन था। 179 ये 1 आएगा। 180 का आएगा 3 प्रोब, बाकी सब कुछ है तो यहाँ पे एक ही आएगा अलग से। 181 का आएगा 4, A2B1C4D3, A2B1C4D3, A2B1C4D3। 182 इसका आएगा 1, दैट इज सीरम एंड यूरिन एनालिसिस, 182 का आएगा 1। 183 दैट इज असर्शन रीजनिंग, इसका भी सेम ही ए होगा, both are true and is not the correct explanation of A. Reason is not the correct explanation, there is A and both are true but not correct explanation. So that is 183 का आएगा 1. Next 184 का आएगा 1, that is A2B3C4D1, A2B3C4D1। 185 का आएगा 2, क्योंकि assertion true है और reason false है, assertion true reason false। 186 इसका 1 आएगा, presence of anal styles। 1 anal styles। 187 का आएगा 1, B and D only, बाकी वाले रॉन्ग है, B and D करेक्ट है।
नेक्स्ट आ जाओ 188, 188 दैट इज 1, दैट इज BCD, BCD करेक्ट होंगे, BCD 188, 1, 189 there will be 3, 189 there is 3, statement 1 incorrect but statement 2 correct, statement 1 incorrect but statement 2 correct. 190, 190 there is 4, the decrease of homozygosity, 190, 191, 191 there is 4, there is A2B1C3 D4, A2B1C3 D4, 191 there is 4, 192, 192 that is 2, CND only, 192 not बोला ना इसलिए CND होगा सिर्फ, तो ऑप्शन 2, 192, 193 it is 4, hairs, tympanic membrane and mammary glands, 193 that is 4, 194, 194 that is 1, BNC only, 194 that is 1, 195, 195 that is 2, BNC only, 195 that is 2, BNC only, 196 जो सीक्वेंस है, जो सीक्वेंस को कोडिंग स्ट्रैंड एमआरएनए के अकॉर्डिंग लिया तो 2 होगा, 5 प्राइम चीज़ हम लोग बहुत बार क्लास में कर चुके थे, बहुत इजी क्वेश्चन था ये, बहुत बार हम लोग किए थे। 196 का ये 2 है। क्वेश्चन देख के ऐसा लगता है लाइक हम लोग क्वेश्चन को लीक कर दिए थे पेपर को क्लास में, ऐसा कुछ नहीं था बट ऐसा लग रहा है देखने में। 197, 197 इसका 4 आएगा, लिम्बिक सिस्टम में हाइपोथैलेमस। 197 सेक्सुअल बिहेवियर एक्सप्रेशन, क्योंकि लिम्बिक सिस्टम के अंडर पे आता है। प्लेजर, रेज एंड ऑल फियर इज लिम्बिक सिस्टम हाइपोथैलेमस। 197, 198, 198 इसका 2 आएगा, A2B1C4D3, A2B1C4D3 2 आएगा। 199 इसका 4 आएगा, ANE ओनली, ANE कोलेटरल ग्लैंड्स एंड फेलिक ग्लैंड्स, क्योंकि बाकी सब तो यहाँ पे इंक्लूड नहीं होंगे, तो ANE ओके। एंड 200 उसका 1 आएगा, BNC ओनली, प्रेजेंस ऑफ मिडिल डॉर्सल सॉलिड एंड डर्वल नर्व कॉर्ड लाइक कंडीशनली, BNC ओनली, प्रेजेंस ऑफ क्लोजर सर्कुलर सिस्टम एंड द पेयर्ड फेरेंजियल ग्लिसिड। सो तो कंडीशनली उस हिसाब से BNC होगा, तो ऑप्शन ये आएगा। तो दिस इज ऑल अबाउट आवर आंसर क्वेश्चंस, बट मुझे लगता है लाइक इस बार तो 340-50 में बहुत फाइट होगा, बहुत से लोगों को ही मिलने वाला है। तो एनीवे ऑल द वेरी बेस्ट गाइस। सो अल्टीमेटली पेपर खत्म हो गया, पेपर ठीक था, पेपर में सब कुछ सही था, बट फिर भी कुछ भी क्वेश्चंस हो, कुछ भी क्वेरीज हो, मैं तो हूँ तुम लोगों के साथ, राइट? तो यू कैन व्हाट्सअप मी इन माई नंबर दैट इज 9485007122। इवन इन इंस्टाग्राम लिंक, व्हाट्सअप नंबर भी दे दिया है, यूट्यूब का भी लिंक रहेगा। सो लाइक यू कैन टच मी, टच विथ मी लाइक एनी कंडीशंस, कोई भी कंफ्यूजन हो, कुछ भी हो तो डेफिनेटली विल टच ऑन दैट। एंड जो एसेशनिज्म का बाकी है वो मैं अभी दे रहा हूँ, मतलब वो तो डिस्कशन करके देना पड़ेगा, इसलिए मैं अभी दूंगा इसका। इसके बाद मैं कनेक्ट कर रहा हूँ, इसको कर दूंगा उसका। और बाकी क्वेश्चंस तो ऐसे थे कि लाइक मुझे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है कि क्लास के क्वेश्चन से, टेस्ट पेपर के क्वेश्चन से ऐसे क्वेश्चंस कॉमन आ जाएंगे। मतलब लग रहा है कि हम लोग क्वेश्चन बैठ के उनके चुनिंदे क्वेश्चंस हम लोग उनको सेंड किए थे और वही उनका पेपर में आ गया। वैसे ऐसा कुछ लग रहा है, बट ऐसा कुछ नहीं है गाइस। पेपर इजी था, पेपर कॉमन हो गया, वो अलग बात है, बट हम लोग लीक नहीं किए क्वेश्चंस को, ठीक ना? तो लाइक कोई दिक्कत नहीं है ऐसा। बट हम लोग यहाँ के बच्चे के हर कोई, किसी का बच्चे का एग्जाम अच्छा गया है, बायो में हर किसी का 340 तक जाएगा, मैं श्योर हूँ इस बात को। फिर कोई किसी को जाके, किसी ने जाके बहुत गलतियां, मतलब गंदे गलतियां नहीं किए होंगे तो आराम से पेपर में 340 प्लस तो जरूर जाएगा, उसके लिए कोई दिक्कत ही नहीं होना है। 2 दिन से सोया नहीं, पूरा आँख वाक पूरा एकदम बहुत गंदा है, टेंशन में थे पेपर के लिए, था लाइक नॉर्मल ओनली, हर साल होता है ये सब। बट आज बहुत अच्छा नींद आएगा, आज बहुत अच्छा नींद आएगा, पेपर बहुत अच्छा गया, क्योंकि बच्चे लोग का पेपर क्या है, मेरा भी हम लोग भी एग्जाम देते हैं बैठ के यहाँ पे रूम पे, वो लोग उस रूम पे देते हैं, हम लोग इस रूम पे देते हैं। तो बट एनीवे द पेपर वाज वेरी गुड एंड थैंक यू NTA फॉर गिविंग अस सच अ वंडरफुल एंड स्वीट पेपर टू अस। इट विल बी लाइक हेल्प्स एवरीवन टू विल बूस्ट देयर नंबर्स। सो आराम से, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, इसमें बहुत अच्छा मार्क्स आएगा सबका, यही हम लोग खूब करते हैं। और स्टूडेंट्स जो हम लोग यहाँ पे पढ़ के गए हो, अगर क्वेश्चंस तुम लोगों के लिए फेवरेबल था, सही लगा है कि चलो हाँ सही है, हम लोग जैसे करवाए वो सब कुछ सही था उस हिसाब से, तो प्लीज़ लोगों को भी रेफ़र करना कि आए यहाँ पे, तो बायो का मज़ा ले ले, कैसा बायो होता है, ठीक ना? एंड टिल दैट एन्जॉय, अभी टेंशन नहीं है, बस
अभी सो सकते हो सब कोई अच्छे से, अभी 12 घंटा 14 घंटा आराम से सो सकते हो, या इससे ज़्यादा भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत मेहनत की हो, बहुत कुछ की हो, अभी आराम का टाइम है बस। थैंक यू डियर, थैंक यू, गुड नाइट गाइस।